प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो आप सबके लिए बनाई गई है जिसमें आपको असाइनमेंट सोल्व करना बताया जाएगा। आप 7th क्लास के बच्चे हो, आपको असाइनमेंट मिला है जो 50 नंबर का है। असाइनमेंट में आपको मिलान करने मिले हैं, ठीक है। ये आपको कॉपी में करने हैं बेटा। इसमें आपको 10 मिलान दिए हुए हैं, सही मिलान करना है। पहला प्रश्न मतलब ये आपको कॉपी में पहला प्रश्न ऐसे ही लिखकर उसमें मिलान करना होगा। मिलान आप सबको पता है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि जीभ क्या है तो मुझे पता है जीभ मतलब मांसपेशी अंग, तो मैं ऐसे इसका मिलान कर दूंगी। आपको जो ठीक लगता है वो करेंगे। अगला रिक्त स्थान दिया है बेटा, ये भी आपको कॉपी में ऐसे ही उतारना है। अगले पेज पर सहायता बक्सा बनाकर उसमें ये सारे शब्द लिखने होंगे। उसके बाद रिक्त स्थान भरो करना होगा। रिक्त स्थान लिखकर और रिक्त स्थान के अंदर जो आंसर सही है ऊपर दिए गए शब्दों में से लिखने होंगे। जैसे यहाँ है पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं। अब मुझे पता है पत्तियां क्या होती है, पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं, है ना। तो मैं ये वाला शब्द फैक्ट्री यहाँ भर दूंगी। ऐसे ही आप सबको करना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वो क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 बेटा आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाना है जो कि 5 नंबर का रहेगा। आप अपनी कॉपी में ये चित्र बनाएंगे, बहुत सफाई से एक पेज पर एक चित्र बनाओगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का चित्र, ठीक है। और उसे अच्छे से रंग करोगे, क्यों? क्योंकि ये आपका 5 नंबर का काम है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप चित्र बना सकते हैं। बेटा ये आपको वर्कशीट में भी मिला था और आप सभी के पास आपकी बुक्स भी हैं। साइंस की बुक के अंदर ये चित्र आपको मिल जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का चित्र। तो सभी बच्चे इस चित्र को अच्छे से कॉपी के एक पन्ने पर बनाएंगे। ऊपर प्रकाश संश्लेषण जरूर लिख देना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सभी बच्चों को लिखना है ऊपर, और फिर आपको ये चित्र बनाना है। आपको ये चित्र अपनी बुक में आराम से मिल जाएगा बेटा, नहीं तो इसमें से देखकर बना सकते हो। वर्कशीट्स आई थी उसमें भी ये चित्र था। तो सभी बच्चों को ये अच्छे से सफाई से बनाना है। 5 नंबर का ये चित्र रहेगा। सारी चीज़ें अच्छे से लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सौर ऊर्जा, पत्तियों में क्लोरोफिल, फूल बनाओगे। ऐसे आपको पत्तियां बनानी है, सूरज दिखाना है, नीचे जड़ें भी दिखानी होगी, और उधर से जल और खनिज आपको लिखना भी होगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला चित्र देख लेते। अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाओ। ये भी वर्कशीट में आया था और आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा। तो मैं फिर भी दिखा देती हूँ। ये चित्र बेटा एक पेज पर कॉपी के, जैसे आपने पहला प्रकाश संश्लेषण का एक पेज पे बनाया, अब दूसरा चित्र बनाओगे बहुत सफाई से 5 नंबर के लिए आपको ऐसा चित्र बनाना है, और इसके नाम भी आपको लिखने होंगे। सभी बच्चे अच्छे से देख लें, आपकी बुक में ये मिल जाएगा मानव पाचन तंत्र का चित्र। अगला प्रश्न जो है वो है विद्युत अवयव और प्रतीक के लिए एक तालिका बनाओ। मतलब तीसरे पन्ने पर अब आपको चित्र के पहले प्रश्न का एक पन्ना था, जैसे पहला प्रश्न ये था, ये आपने एक पेज पे बनाया, दूसरे पेज पर कॉपी के ये बनाया, मतलब रिक्त स्थान। अब तीसरे पेज पर आपने पौधों में प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाया, चौथे पेज पर आपने मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाया, 5वें पर विद्युत अवयव और प्रतीक के लिए एक तालिका बनाएंगे, 6ठे पेज पर आप अमीबा में पोषण दिखाएंगे, 7वें पेज पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर दिखाएंगे चित्र के साथ,
और 8वें के लिए आपको एक इंद्रधनुष के 7 रंग के लिए न्यूटन की डिस्क बनानी है, जो कॉपी में ना बना के आपको गत्ते पे या सीडी पे बनानी है। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनानी है। विद्युत के अवयव और प्रतीक के लिए आपको बेटा ऐसी टेबल वर्कशीट में भी आई थी और आपकी बुक में भी मिल जाएगी। तो ऐसी टेबल आपको, जो ये तालिका दी हुई है, ऐसी टेबल कॉपी में बनानी है। एक प्रश्न में अमीबा में पाचन दिखाना है, तो ये अमीबा में बेटा पाचन ये वर्कशीट में आया था और सभी बच्चों को कॉपी में भी बुक में मिल जाएगा। तो आप बुक में से देखकर आराम से बना सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का चित्र आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले वाला जो चित्र है बेटा, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। मतलब मैं बता देती हूँ मार्क करके बेटा, ये देखिए, ये है उत्तल और ये है अवतल। तो आप ऐसे लाइन लगाना, यहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में लिख देना, उत्तल लेंस, और यहाँ पर अवतल लेंस, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखोगे। पहले दोनों लिखकर उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिखने के बाद बेटा दोनों के आप चित्र बनाइएगा ऐसे। उसके बाद इनके पॉइंट्स लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यह आप सब बच्चों ने टेस्ट में भी किया है और वर्कशीट में भी किया है। अब बात करते हैं न्यूटन डिस्क की। बेटा ये जो न्यूटन डिस्क है, ये कैसे बनानी है, ये आपकी बुक में प्रकाश वाले पार्ट में दिया हुआ है कैसे बनानी है। आप एक सीडी ले लो पुरानी, इसके ऊपर कागज़ चिपका लो सफ़ेद रंग का। उस सफ़ेद रंग के कागज़ पर आपको ये रंग करने हैं, कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जब आप ये रंग करोगे तब ये करोगे किस हिसाब से? ऐसे। सीडी ली, सीडी पे कागज़ लगा लिया। सीडी नहीं है तब क्या करें? हम गत्ता लेंगे बेटा, कॉपी का पुराना गत्ता ले सकते हो, किसी डिब्बे का पुराना गत्ता ले सकते हो, उस पर सफ़ेद रंग कागज़ चिपका के गोल काट लो, ठीक है। उस गोले के ऊपर आपको अलग अलग ऐसे लाइनें लगानी है पेंसिल से, स्केच पेन से लाइनें नहीं लगानी। उसके बाद उसमें रंग भरेंगे अलग अलग, कौन कौन सा? जैसे यहाँ पर आपने कैसे भरना है? वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, मतलब पहले आपको बैंगनी, फिर जामुनी, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ऐसे अलग अलग खानों में ऐसे भर दोगे रंग, ठीक है। अलग अलग लाइनें बना ली। उसके बाद बीच में पेंसिल घुसा के या कोई डंडी लगाकर फिक्स कर देना अच्छे से। ये टेप लगा के फिक्स कर रहा है, आपके ऊपर है कैसे फिक्स करोगे कि डंडा बाहर ना निकले, ठीक है। और उसे फिर जोर से घुमा के देखना है। ये सारे रंग जो आप करोगे बिल्कुल हल्के करोगे। वैक्स कलर कर सकते हो, इसके अंदर मोमी रंग जो आते हैं वो भर सकते हो, पेंसिल कलर कर सकते हो। स्केच पेन से कलर नहीं करना क्योंकि वो बहुत डार्क हो जाता है और डिस्क पे डार्क कलर बहुत ज़्यादा होने के बाद वो सफ़ेद नहीं बनता। तो ये आपका होमवर्क है, मतलब असाइनमेंट है पेपर के लिए। सभी बच्चों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा।